हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राकेश कोंडाने है। मैं शर्वानी ITI से हूँ। मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को पढ़ाता हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। ठीक है, हम सबसे पहले आपने अभी अभी एडमिशन किया है और इससे पूर्व हमने सेफ्टी प्रिकॉशन के ऊपर लेक्चर्स लिया था। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने वो वीडियो देख चुके होंगे और उसकी स्टडी कर चुके होंगे। तो आज मैं नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के आधार पर हम लेआउट्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग लेआउट्स बना सकते हैं, लेआउट्स को समझ सकते हैं। इसलिए जो भी इंस्टॉलेशन वायरिंग होती है, जो भी वायरिंग हमें करना पड़ता है, उसके लिए हमें सिंबल्स का ही उपयोग करना पड़ता है। तो सिंबल्स स्टडी करना आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सिंबल्स दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, ग्राफ, और दूसरे होते हैं BIS सिंबल्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं ग्राफिकल सिंबल्स। मैं जो भी सिंबल्स यहाँ बनाऊंगा, ठीक है, वो आपको रजिस्टर पर नोट करना है, पेन कॉपी रजिस्टर रखना है और उसमें सारे सिंबल्स उतारना है और उसकी स्टडी करना है, उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को करना है। ठीक है, आज अभी हम देखते हैं ग्राफिकल सिंबल्स। ग्राफिकल सिंबल्स एंड साइंस। ठीक है बच्चों, सबसे पहला हमारा ग्राफिकल सिंबल है लैम्प। सबसे पहला है लैम्प। ठीक है बच्चों, लैम्प। ठीक है, तो ये लैम्प अगर हमको वायरिंग इंस्टॉलेशन में या लेआउट में अगर लैम्प का कोई सिंबल दिखाना है तो लैम्प का सिंबल और ठीक है, और एक प्रकार से होता है ये जो सिंबल्स मैंने बनाया बच्चों, ये लैम्प के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? लैम्प के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल्स है ये लैम्प के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो तीनों सिंबल्स है ये ग्राफिकल सिंबल्स है और ये लैम्प के लिए क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने ये सिंबल उतार दिया होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है टू वे स्विच। ठीक है, टू वे स्विच का सिंबल ठीक है बच्चों। ये जो सिंबल है बच्चों, ये सिंबल ग्राफिकल सिंबल है, टू वे स्विच का सिंबल है। उसके बाद नेगेटिव पोलैरिटी, अगर हमको पोलैरिटी दिखाना है, नेगेटिव पोलैरिटी। नेगेटिव पोलैरिटी अगर हमको दिखाना है सप्लाई की, तो ये नेगेटिव साइन होगी। क्या होगा बच्चों? नेगेटिव साइन होगी। ये सिंबल नहीं है, इसकी साइन है नेगेटिव सप्लाई दिखाने की। अगर हमें पॉजिटिव पोलैरिटी दिखाना है, पॉजिटिव पोलैरिटी दिखाना है बच्चों, तो इसके लिए साइन है पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, आपको समझ गए?
मैंने अभी जो सिंबल बनाया लैंप का सिंबल बनाया, ठीक है, आपने नोट डाउन किया होगा रजिस्टर में। उसके बाद टू वे स्विच का सिंबल बनाया, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव पोलैरिटी का सिंबल, साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव पोलैरिटी की साइन पॉजिटिव है। उसके बाद आईसी डीपी, आईसी डीपी, ठीक है। आईसी डीपी मींस मेन स्विच जो आपके घरों में मीटर के पास होती है, इसको आयरन फ्लैट डबल पोल स्विच कहते हैं। क्या? आईसी डीपी स्विच, ठीक है बच्चों। तो आईसी डीपी स्विच ठीक है बच्चों। ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया हूँ ये आईसीडीपी स्विच है। आईसीडीपी स्विच मींस मेन स्विच है। उसके बाद स्थिर प्रतिरोध मींस स्थिर प्रतिरोध मींस बच्चों फिक्स्ड रेजिस्टर, ठीक है। फिक्स्ड रेजिस्टर का अगर हमें सिंबल बनाना है बच्चों, फिक्स्ड रेजिस्टर का सिंबल इस पद्धति से बनाना है आपको, ठीक है बच्चों। ये जो बनाया मैंने अभी ये सिंबल, ये फिक्स्ड रेजिस्टर है। कौन सा रेजिस्टर है? फिक्स्ड रेजिस्टर है। फिर फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर, ठीक है। फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल बच्चों हम कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, कैपेसिटर का सिंबल है बच्चों, और ये रेजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद होता है इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है। इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है बच्चों। इंटरमीडिएट स्विच हमको बनाना है। इंटरमीडिएट स्विच इस प्रकार से बनाइए आप। ये भी है बच्चों, और दूसरा सिंबल है बच्चों इसमें इसका ठीक है बच्चों। ये इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्विच लिख लो अच्छे से, इंटरमीडिएट स्विच। ये सभी सिंबल्स की आपको प्रैक्टिस करना है। कॉलेज में आते ही आपको ये सारे सिंबल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट स्विच। उसके बाद है बच्चों ऑल्टरनेटर, ठीक है। ऑल्टरनेटर बच्चों, ऑल्टरनेटर एक एसी जनरेटर होता है, ठीक है। एसी जनरेटर होता है। एसी जनरेटर का सिंबल बच्चों ये एसी की साइन है, ये ऑल्टरनेटर का सिंबल है बच्चों, ठीक है। ऑल्टरनेटर इसका सिंबल है बच्चों, ऑल्टरनेटर का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर, उसके बाद है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ठीक है बच्चों। ट्रांसफार्मर का ग्राफिकल सिंबल बच्चों ठीक है बच्चों। इस प्रकार से वाइंडिंग बनाना है। ये कोर है बच्चों और ये सेकेंडरी कॉइल है बच्चों, ठीक है बच्चों। बिना गलती किए सिंबल बनाइए।
ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है ये सभी आपको अच्छे से आना चाहिए सारी सिंबल्स, ठीक है। उसके बाद है फ्यूज, उसके बाद है फ्यूज, ठीक है। फ्यूज का सिंबल बच्चों यह है फ्यूज का सिंबल, ठीक है। उसके बाद बच्चों जनरेटर डीसी जनरेटर, ठीक है बच्चों। एसी जनरेटर का अल्टरनेटर का सिंबल आपने बनाया था, डीसी जनरेटर का सिंबल एज इट इज है, लेकिन यहाँ सिर्फ आएगा जनरेटर, ठीक है, राइट बच्चों। डीसी जनरेटर, ठीक है, सिंबल है। उसके बाद बैटरी बच्चों, बैटरी का सिंबल बच्चों ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बच्चों बैटरी का सिंबल है, इसका सिंबल है ये बैटरी का सिंबल है। उसके बाद है सिंगल वन वे स्विच, वन वे स्विच, वन वे स्विच का सिंबल बच्चों बहुत इजी है, इसको हम सिंगल पोल स्विच भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसे हम? सिंगल पोल स्विच भी कहते हैं बच्चों और वन वे स्विच भी कहते हैं। उसके बाद है अर्थ, बच्चों अर्थ का सिंबल बहुत इजी है, बच्चों ये अर्थ का सिंबल है, ठीक है बच्चों, ये अर्थिंग का सिंबल है, अर्थ का सिंबल है। उसके बाद ICTP, उसके बाद ICTP स्विच, ICTP स्विच बच्चों, ICTP स्विच मीन्स आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। बच्चों ये 3 फेज के लिए मेन स्विच यूज की जाती है, जहां पे भी 3 फेज सप्लाई होता है वहां पे कौन सी स्विच यूज की जाती है? ICTP स्विच, ठीक है बच्चों। इसका सिंबल इजी है बच्चों, इसमें 3 पोल है, कितने? ठीक है बच्चों, ये ICTP का सिंबल है, किसका सिंबल है ये? ICTP आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। बच्चों उतार लो इसको, ठीक है, अच्छे से याद रखना, हमें सर्किट समझने में आसानी होगी ये सारे सिंबल से। उसके बाद है बच्चों रिओस्टेट, ठीक है, RHEOSTAT रिओस्टेट, इसको कहते हैं बच्चों वेरिएबल रेजिस्टर। क्या कहते हैं बच्चों? वेरिएबल रेजिस्टर। बच्चों अच्छे से नाम याद रखना, वेरिएबल रेजिस्टर ये फिक्स्ड रेजिस्टर का सिंबल है बच्चों, इसके पहले देखे थे। अगर हमें वेरिएबल रेजिस्टर बनाना है बच्चों तो वेरिएबल रेजिस्टर का यह सिंबल होगा, ठीक है बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है बच्चों। उसके बाद वेरिएबल कैपेसिटर, हमने इसके पहले फिक्स्ड कैपेसिटर देखे थे बच्चों, अब हम देखेंगे
वेरिएबल कैपेसिटर। बच्चों इजी है, हमने इसका फिक्स्ड कैपेसिटर बनाया था बच्चों, फिक्स्ड कैपेसिटर बनाना है, ठीक है। और फिक्स्ड कैपेसिटर बनाने के बाद यहाँ एक एरो देना है, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, ये वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा, यानी वैल्यू चेंज हम इसकी कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू हम बदल सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल कैपेसिटर हो गया, वेरिएबल रेजिस्टर हो गया, मींस रियोस्टेट हो गया बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे कॉइल, ठीक है। कॉइल का सिंबल बच्चों ये कॉइल का सिंबल है, आपको ये सिंबल भी याद रखना पड़ेगा। किसी भी वाइंडिंग का, किसी भी कॉइल का यह सिंबल है, कॉइल का सिंबल है, ग्राफिकल सिंबल है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है बच्चों। ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल बच्चों ठीक है बच्चों, ऐसी वाइंडिंग बनाना है, ठीक है। वाइंडिंग बनाने के बाद यहाँ पे ये है बच्चों ऑटो ट्रांसफार्मर। या तो ऐसा ना बनाते हुए बच्चों एरो बनाएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। क्या है बच्चों, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। क्या है ये, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। रियोस्टेट हम फिक्स्ड रेजिस्टर देखे थे, राइट, तो ये वेरिएबल रेजिस्टर है। फिक्स्ड कैपेसिटर देखे थे हमने, ये वेरिएबल कैपेसिटर, एरो लगाना है। उसके बाद हमने कॉइल देखे बच्चों, ठीक है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर का भी हम सिंबल देख चुके हैं। ये ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है, एक एरो देना है बच्चों। इसके वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं, वोल्टेज को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से, ठीक है बच्चों। उसके बाद होता है चोक। आप लोगों ने देखा होगा ट्यूबलाइट होते हैं आपके घरों में, वहाँ पे चोक लगा होता है, ट्यूबलाइट होते हैं वहाँ पे क्या लगा होता है बच्चों, चोक लगा होता है, ठीक है, चोक लगा होता है, ठीक है। तो बच्चों ये चोक का सिंबल है, ठीक है, ठीक है, चोक का सिंबल है बच्चों। उसके बाद है न्यूट्रल लिंक, ठीक है बच्चों। न्यूट्रल लिंक का सिंबल है, ठीक है बच्चों, ये न्यूट्रल लिंक है, ठीक है। उसके बाद है रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर, ठीक है बच्चों। फैन रेगुलेटर का सिंबल इजी है, याद रखना, ये फैन रेगुलेटर का सिंबल है। उसके बाद लास्ट है सेल, हमने बैटरी का देखे थे, सेल का सिंबल बच्चों इजी है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, ठीक है बच्चों। आज हमने ये लेक्चर में हमने ग्राफिकल सिंबल देखे। ये सारे ग्राफिकल सिंबल्स आपको रजिस्टर में उतारना है, इसकी प्रॉपर स्टडी करना है, इसको अच्छे से याद रखना है, हमें सर्किट पढ़ने में आसानी होगी, हम सर्किट डायग्राम्स अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। धन्यवाद।